सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूँ आपकी हिंदी और योगा टीचर। प्यारे बच्चों, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया है उन बच्चों के लिए जिन्होंने 15 जुलाई से 30 अगस्त तक सीयूईटी यूजी कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था। और वो अपडेट क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। सीयूटी ने आंसर कीज़ की जो प्रोविज़नल आंसर कीज़ की जो सेट है और क्वेश्चन पेपर है, उसको रिलीज़ कर दिए अपनी वेबसाइट पे। तो अब उन्होंने कहा है कि जो भी बच्चे चाहें अपने जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कितने उनके सही हैं, कितने गलत हैं और जो भी आंसर्स उसमें दिए हैं उस क्वेश्चन के अगेंस्ट में। तो अगर बच्चे किसी भी बच्चे को लगता है कि ये गलत है, तो वो इस चीज़ को चैलेंज कर सकते हैं। तो चैलेंज करने के लिए भी उन्होंने प्रावधान दिया है, क्या है? तो इसमें 2 चीज़ें हैं कि पहले तो ये कि आप खुद जाके चेक कर लीजिए इसको ओपन करिए आंसर कीज़ को और जो भी क्वेश्चन पेपर का सेट आपके पास आया था, उसके हिसाब से आप अपने आंसर को टैली कर लीजिए और अनुमान लगा लीजिए कि कितने मार्क्स आपके आ सकते हैं, ठीक है? तो ये उन्होंने जारी कर दिया सूचना, यानी कि आंसर कीज़ प्रोविज़नल आंसर कीज़ रिलीज़ हो चुकी है उनके वेबसाइट पे। पढ़ लेते हैं इसके नोटिफ़िकेशन में क्या कहा है। इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी बच्चों, मुझे इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पे केवल 200 बच्चों ने फ़ॉलो किया है और क्वेश्चन मेरे पास यूट्यूब में इतने भर-भर के कमेंट आते हैं, ठीक है? मैं आपका जवाब देती रहती हूँ, लेकिन आप लोग फ़ॉलो तो करते नहीं हो, ठीक है? तो प्लीज़ आप फ़ॉलो कर लीजिए। दूसरी बात, अगर किसी बच्चे को डायरेक्ट कंसल्टेशन चाहिए तो वो पेड बेसिस पे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके, और अगर मुझे लगता है कि उनका क क्वेश्चन कंसल्टेशन पेड बेसिस पे, तो वो मैं बता दूँगी, उसी के बाद मैं आपका जवाब दूँगी। बाकी यूट्यूब पे तो बहुत सारे वीडियो बनते हैं, कमेंट आते रहते हैं, तो कुछ मैं जवाब देती हूँ, कुछ का नहीं भी दे पाती हूँ। जिन बच्चों को लगता है कि उनको डायरेक्ट हेल्प चाहिए, वो मुझे पेड कंसल्टेशन कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसमें क्या है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्टेड कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट 15 जुलाई से 30 अगस्त को, जो कि 6 फेजेस में कंडक्ट हुआ था ये एग्जाम। और उसके अंतर्गत क्या कहा गया है, 9 सिटीज आउटसाइड इंडिया, 14,000 नॉट 14,000 1490 बच्चों ने कैंडिडेट में इसमें भाग लिया है। अब वो कह रहे हैं द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज अपलोडेड द प्रोविजनल आंसर कीज एंड क्वेश्चन पेपर विद द रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स ऑन द वेबसाइट CUT समर्थ.ac.in। यानी कि आपने जो समर्थ वाली वेबसाइट है उसमें जाके अपनी आंसर कीज को चेक करना, ठीक है? फॉर ऑल कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड CUT यूजी 2022 टू चैलेंज, ठीक है? द कैंडिडेट्स हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर कीज। अब देखो, यहाँ पे मुद्दे की बात कह रहे हैं कि जिन बच्चों को लगता है कि जो आंसर कीज हमने वहाँ पे अपलोड की है और जो उनको लगता है कि वो इस आंसर से सेटिस्फाइड नहीं है, सही सही आंसर नहीं है, तो दे मे चैलेंज द सेम बाय पेइंग 200 रुपीज 200 ओनली पर क्वेश्चन चैलेंज एज ए नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फी। यानी कि मान लीजिए कि कोई बच्चा है, उसके पास क्वेश्चन आया था कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो उसमें ऑप्शन आए थे 1905, 1904, 1902। तो सीयूटी के समर्थ के हिसाब से अगर आंसर है 1905 की, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन द्वारा। किसी बच्चे को लगता है कि नहीं भाई, बंगाल विभाजन तो 1904 में हुआ था, और इस आंसर को से लगता है कि नहीं, मेरा ही आंसर सही है, तो वो इस चीज को चैलेंज कर सकता है। हालांकि जो 1904 चैलेंज करेगा वो अपने आप में गलत ही होगा। तो जस्ट मैं एक उदाहरण दे रही हूँ कि आप उसे चैलेंज कर सकते हो। और चैलेंज करने के लिए क्या है कि 200 रुपए जो फीस होगी, वो उन्होंने लिखा है प्रत्येक प्रश्न के लिए 200 रुपए फीस होगी, और जो ये फीस होगी नॉन रिफंडेबल होगी, ठीक है? तो ये उन्होंने एक मतलब मापदंड दे दिया, क्योंकि होता है क्या है कि जैसे ये बड़े एग्जाम होते हैं, उसमें बच्चे कई बार कहते हैं कि हमारे आंसर सही थे लेकिन मार्किंग ठीक नहीं हुई। तो उन्होंने अब साफ साफ कह दिया कि अगर आप अपने आंसर टैली कर लीजिए और अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, तो आप हमें चैलेंज भी कर सकते हो, ठीक है? चैलेंज करने के लिए भी उन्होंने ये बोला है कि 8 सितंबर तक और 10 सितंबर तक ही आप बोल सकते हो, क्योंकि उसके बाद आप लोगों का रिजल्ट घोषित होने वाला है, ठीक है? तो आप ये मान के चलिए 15 और 20 सितंबर तक आप लोगों के रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है? तो इसी तरीके से नीट का एग्जाम में भी हुआ था, पहले प्रोविजनल की कीज उन्होंने भेजी थी आंसर कीज, और उसके बाद ही रिजल्ट घोषित किया। अब आगे लिख रहे हैं उन्होंने, चैलेंजेस में भी कैंडिडेट विल बी वेरीफाइड द पैनल। जो चैलेंज बच्चा करेगा, इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो मान लिया जाएगा, उसके बाद पैनल उसको डिस्कस करेगा और जो फाइनल आंसर होगा उसके बाद ही उसको उसको एक्सेप्टेबल होगा। और एक चीज उन्होंने लिखा है, नो चैलेंज विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर 10 सितंबर। 10 सितंबर के बाद आप कुछ भी बात बोलोगे तो वो मान्य नहीं होगी। जो भी आपको अपनी बात रखनी है अपने आंसर्स को लेके, वो आप 10 सितंबर तक बोल सकते हैं, ठीक है? तो ये उन्होंने बोल दिया है अपने इसके बारे में, एग्जाम के बारे में, ठीक है? तो इसके अतिरिक्त किसी भी बच्चों का कोई भी ग्रीवेंसेस है तो उन्होंने यहाँ पे दिया है CUT-UG@nta.ac.in पे, और उन्हें फोन भी आप कर सकते हैं, ठीक है? तो बच्चों, ये था आपका अपडेट और उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसी नई जानकारी के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। और अगर पेड सर्विस पे चाहिए तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पेड सर्विस ले सकते हैं, ठीक है? चलिए बच्चों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ अपडेटेड जानकारी के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।